हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रथ सप्तमी कब है, रथ सप्तमी की कहानी क्या है, रथ सप्तमी क्यों मनाई जाती है। रथ सप्तमी यानी सूर्य जयंती का वह पावन दिन है जिस दिन सूर्यदेव ने 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होकर पहली बार संसार को प्रकाशित किया था। यह वही दिन है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और शरीर के रोग दूर होते हैं। इस दिन व्रत करने से शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। यह वही दिन इतना पावन है जो शारीरिक रोगों से मुक्ति जरूर दिलाता है लेकिन सुख समृद्धि भी दिलाता है। यह पावन दिन है भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने का। इससे जुड़ी है पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण के बेटे से। इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, सुने। बड़ी ही पावन कथा है। रथ सप्तमी के दिन सूर्य के रथ के 7 घोड़े और 12 पहिए जो 12 राशियों का प्रतीक है। इस दिन पूजा करने से धन, स्वास्थ्य और अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। इसी दिन से सूर्यदेव उत्तरायण में तेज होकर गर्मी फैलाना शुरू कर देते हैं। यह दिन सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्य जयंती की यह कहानी बड़ी ही सुंदर और पावन है। इस कहानी को सुनने के लिए अंत तक बने रहें। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही बेहद सुंदर और बलवान थे। सुंदर और बलवान होने के कारण वह बहुत ही अभिमानी भी थे। एक बार जब ऋषि दुर्वासा लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ सांबा भी थे। लंबे समय तक तपस्या करते रहने के कारण ऋषि दुर्वासा बहुत ही दुर्बल और क्रांतिहीन नजर आ रहे थे, यानी सौंदर्यहीन। उनकी सुंदरता गायब हो चुकी थी। वह बहुत ही दुबले पतले हो गए थे। अपनी सुंदरता पर अभिमान करने वाले सांबा भगवान श्री कृष्ण के बेटे ऋषि दुर्वासा के दुबले पतले शरीर को देखकर हंसने लगते हैं। इस बात से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ जाता है और वह क्रोधित होकर सांबा को कोढ़ होने का श्राप दे देते हैं। ऋषि दुर्वासा के श्राप को सुनते ही सांबा को एहसास होता है अपनी गलती का। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से बहुत क्षमा मांगी लेकिन ऋषि दुर्वासा ने क्षमा करने से इनकार कर दिया। ऋषि दुर्वासा के जाने के बाद सांबा अपने पिता श्री कृष्ण के पास जाकर श्राप से बचने का उपाय पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सूर्यदेव की पूजा और उपासना की सलाह देते हैं। पिता की बात मानते हुए सांबा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सूर्यदेव की पूजा उपासना शुरू करते हैं। सांबा ने रथ सप्तमी के दिन सूर्यदेव की कठोर भक्ति और पूजा की। सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई और पहले की तरह ही सुंदर और स्वस्थ काया प्रदान की। यह थी कहानी सूर्य जयंती की जो बड़ी ही सुंदर और पावन थी। आप लोगों ने सुना। अब हम जानते हैं सूर्य जयंती कब है। इस साल 2026 में यह पावन तिथि 25 जनवरी को पड़ रही है।